हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फॉस्फीन। तो फॉस्फीन एक कलरलेस, फ्लेमेबल और टॉक्सिक गैस होती है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है PH3। इसी PH3 के हमें प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इसके प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं। पहला है फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर और डाइल्यूट HCl। फोस्फीन को बनाने के लिए कैल्शियम फोस्फाइड की रिएक्शन वाटर के साथ की जाती है, तब भी फोस्फीन गैस बन जाती है। और कैल्शियम फोस्फाइड की अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा दें तब भी फोस्फीन गैस बन जाती है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं। CA3P2 हमने लिया कैल्शियम फोस्फाइड, इसको हमने 6 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इसको रिएक्ट कराया, जिससे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे PH3 के और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल बनेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, 3CaOH का होल ट्वाइस। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें, कैल्शियम फोस्फाइड को यानी CA3P2 को हमने रिएक्ट कराया डाइल्यूट HCl के साथ, तब भी क्या बनेगा, यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा 3CaCl2, और यहाँ पर क्या निकलेगा, इसमें भी फोस्फीन गैस बनेगी 2 मोल। तो ये 2 बनाने के तरीके थे इसके। अब इसका तीसरा मेथड है लेबोरेटरी में। इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। ये रिएक्शन हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ी थी, फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म में। तो लेबोरेटरी में फोस्फीन गैस को बनाने के लिए क्या किया जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस लिया जाता है और व्हाइट फॉस्फोरस को हीट किया जाता है NaOH सॉल्यूशन के साथ। एक्वस NaOH सॉल्यूशन लिया जाता है जिसमें वाटर भी मौजूद होता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस यानी P4 को अगर हम NaOH सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे वाटर के साथ, तो इसमें क्या बनेगा, PH3 बनेगा यानी फोस्फीन गैस बनेगी। और इसमें ये कंपाउंड हमने पढ़ा था 3NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कंपाउंड इसमें बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। व्हाइट फॉस्फोरस को कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट किया तो फोस्फीन गैस बनेगी और ये वाला सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कंपाउंड इसमें बनेगा। When pure, it is non-inflammable but becomes inflammable owing to the presence of P2H4 और P4 वेपर्स। जब फोस्फीन गैस यानी PH3 प्योर फॉर्म में होती है तो ये नॉन इन्फ्लामेबल होती है। नॉन इन्फ्लामेबल का मतलब इसमें आग नहीं लगती, ये फायर को कैच नहीं करती। लेकिन अगर फोस्फीन गैस में इम्प्योरिटीज आ जाएं, इम्प्योरिटीज भी कौन सी, या तो P4 के वेपर इसमें आ जाए या P2H4 के वेपर इसमें आ जाए, ये इम्प्योर हो जाए, तो इम्प्योर होने के बाद ये इन्फ्लामेबल हो जाती है और इसमें आग लग सकती है या फायर को कैच कर सकती है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्योर है तो नॉन इन्फ्लामेबल, अगर P2H4 या फिर P4 के वेपर्स की इम्प्योरिटी इसमें मिल गई तो कैसी हो जाती है, इन्फ्लामेबल, और प्योर में नॉन इन्फ्लामेबल। टू प्यूरिफाई इट फ्रॉम द इम्प्योरिटीज इट इज अब्जॉर्ब्ड इन HI टू फॉर्म फोस्फोनियम आयोडाइड PH4I विच ऑन ट्रीटिंग विद KOH गिव्स ऑफ फोस्फीन। अगर PH3 में से P2H4 और P4 की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकालनी है तो इसको प्योरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, इसको HI में अब्जॉर्ब किया जाता है जिससे फोस्फोनियम आयोडाइड बनता है, PH4I बनता है। और जो ये फोस्फोनियम आयोडाइड बना इसको ट्रीट कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने के बाद प्योर फोस्फीन गैस मिल जाती है। तो देखिए पहले क्या किया जाएगा, ये लिए हमने PH3, ये क्या है अभी इम्प्योर। इम्प्योर क्यों, क्योंकि इसमें P2H4 और P4 के वेपर्स मिले हुए हैं। तो इसको प्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI में इसको अब्जॉर्ब करेंगे। HI में अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ये PH4I यानी फोस्फोनियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, आपको पता है फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर मौजूद है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो फॉस्फोरस क्या करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड में से हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर डोनेट करता है, जिससे हाइड्रोजन किसके साथ जाकर जुड़ जाता है, PH3 के। PH3 PH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो I नेगेटिव होता है वो भी इससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी PH4I की, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये PH, यहाँ पर ये H, यहाँ पर H, यहाँ पर ये H, ये हुआ फोस्फोनियम आयन।
यहाँ पर ये पॉजिटिव और जो ये I नेगेटिव है ये भी इस तरीके से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर PH3 लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी अपने लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है और हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ रहा है। अब आप यहाँ पर पूछेंगे, जब PH3 को हमने HI में अब्जॉर्ब किया तो फोस्फोनियम आयोडाइड बना। अब इसमें प्योर कैसे हुई, प्योर ये भी तो इसमें रीज़न उठता है, ये भी इसमें सवाल उठता है। PH3 को हाइड्रोजन आयोडाइड में हमने अब्जॉर्ब कर दिया, PH4I बन गया, तो इसका प्यूरिफिकेशन कैसे हुआ? प्यूरिफिकेशन ऐसे हुआ, जो PH3 होता है इसके पास लोन पेयर होता है, ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, तो ये इसको हाइड्रोजन आयोडाइड को लुईस अपने लोन पेयर डोनेट करके अपने साथ जोड़ लेता है। लेकिन जो P4 और P2H4 होते हैं ये लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं करते। P4 और P2H4 ये वेपर के रूप में होते हैं और ये PH3 में इम्प्योरिटीज़ के रूप में होते हैं। तो P4 और P2H4 लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं करते और वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ नहीं जुड़ पाते। PH3 तो अपने लोन पेयर डोनेट करके हाइड्रोजन आयोडाइड को अपने साथ जोड़ लेता है, हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेता है, लेकिन P4 और P2H4 ये लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं करते, ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ नहीं जुड़ पाते। तो जैसे ही फोस्फोनियम आयोडाइड बना तो ये P4 और P2H4 इससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब जो फोस्फोनियम आयोडाइड बना इसको KOH के साथ ट्रीट करने पर हमसे फिर से प्योर PH3 ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने क्या किया, फोस्फोनियम आयोडाइड लिया जो हमने बनाया, PH3 को HI के साथ ट्रीट करके अब्जॉर्ब करके इसको ट्रीट किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे क्या बना, हमारे पास PH3 गैस निकल गई प्योर फॉर्म में। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम आयोडाइड भी बनता है और एक मॉलिक्यूल बनता है वाटर का। तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों रिएक्शन है, पहले ये वाली रिएक्शन होगी फिर ये वाली रिएक्शन, दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल और केमिकल। इट इज़ ए कलरलेस गैस विद रोटन फिश स्मेल एंड इज़ हाईली पॉइजनस। जो PH3 गैस होती है ये कलरलेस गैस होती है और इसमें से जो स्मेल आती है वो जैसी मछली में से आपको स्मेल आएगी इस तरीके से इसमें से स्मेल आती है, इसमें से मछली जैसी स्मेल आती है। एंड इज़ हाईली पॉइजनस, साथ ही साथ जो PH3 गैस होती है ये हाईली पॉइजनस गैस होती है, ये आपको याद रखना है। इट एक्सप्लोड इन कॉन्टैक्ट विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, Cl2 एंड Br2 वेपर्स। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर PH3 गैस HNO3, Cl2 और Br2 के जो वेपर्स होते हैं इनके संपर्क में आ जाए, इनके कांटेक्ट में आ जाए तो इसका ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है कि इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, धमाका हो जाता है। अगर PH3 गैस जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, Cl2 और Br2 इनके वेपर्स के जो ट्रेसेस हैं यानी थोड़े बहुत से जो वेपर हैं स्मॉल क्वांटिटी वेपर्स के संपर्क में भी आ जाए, कांटेक्ट में भी आ जाए तो PH3 का ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनके कांटेक्ट में आने के बाद PH3 का ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा कि इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, ये धमाके के साथ फट जाती है। इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। और PH3 जो गैस होती है ये वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होती है, थोड़ी बहुत सोल्यूबल। द सॉल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड H2। और PH3 का जो वाटर में जो सॉल्यूशन होता है लाइट की प्रेजेंस में वो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने के बाद रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन देता है। तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है। PH3 का जो वाटर में सॉल्यूशन होगा अगर उसको लाइट की प्रेजेंस में रख दें तो वो वाटर में PH3 का सॉल्यूशन डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, टूटने के बाद रेड फॉस्फोरस प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन देगा। व्हेन अब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन द करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स आर ऑब्टेन्ड। तो ये दूसरी केमिकल रिएक्शन है। अगर PH3 को कॉपर सल्फेट या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में अब्जॉर्ब कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या बनते हैं, फॉस्फाइड्स बनते हैं। तो देखिए ये लिया यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसके 3 मोल लेंगे और 2 PH3 लेंगे। तो PH3 को क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अब्जॉर्ब किया, जिससे क्या बनेगा, यहाँ पर कॉपर का फॉस्फाइड बनेगा Cu3P2। कॉपर का फॉस्फाइड बना और इसमें H2SO4 बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा।
ऐसे ही दूसरी रिएक्शन है, यहाँ पर क्या लिया, मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, PH3 को उसमें अब्जॉर्ब किया, तो वही है, इसमें क्या बन जाएगा, मरकरी का फॉस्फाइड बन जाएगा और 6HCl इसमें से बाहर निकलेंगे। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। फोस्फीन इज वीकली बेसिक एंड लाइक अमोनिया गिव्स फोस्फोनियम कंपाउंड विद एसिड फॉर एग्जाम्पल। आपको पता है फोस्फीन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। फोस्फीन के पास फॉस्फोरस पे लोन पेयर मौजूद होता है, तो इसके कारण क्या होता है, इस लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। तो जो फोस्फीन है वो वीकली बेसिक होती है नेचर में, और अमोनिया की तरह ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करके फोस्फोनियम कंपाउंड देती है। जैसे कि मैंने बताया, PH3 को अगर HBr के साथ ट्रीट करें, ऊपर हमने क्या किया था, HI के साथ ट्रीट, तो यहाँ पर अगर हम PH3 को HBr के साथ ट्रीट कर दें तो यहाँ पर फोस्फोरस क्या करता है, यहाँ पर देखिए फोस्फोरस क्या करेगा, फोस्फोरस के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन को देने के बाद अपने साथ इसको जोड़ लेगा और क्या बन जाएगा, फोस्फोनियम कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पर जो Br है Br नेगेटिव, इस तरीके से फोस्फोनियम कंपाउंड बन जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस, द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फोस्फीन इज टेक्निकली यूज्ड इन होल्म्स सिग्नल्स। तो जो फोस्फीन गैस होती है वो तेजी से जलती है, तो ये जो इसका स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, इसका इस्तेमाल होलमेज सिग्नल के रूप में किया जाता है। अब होलमेज सिग्नल में क्या होगा, कंटेनर्स कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फोस्फाइड आर पियर्स्ड एंड थ्रोन इन द सी व्हेन द गैसेज इवोल्व बर्न एंड सर्व एज ए सिग्नल। तो होलमेज सिग्नल में क्या किया जाता है, जो कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फोस्फाइड होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फोस्फाइड के जो कंटेनर्स होते हैं उनमें छेद किया जाता है, जिससे वो कंटेनर्स में से कैल्शियम कार्बाइड और फोस्फाइड बाहर निकलकर समुद्र में गिरने लगते हैं। समुद्र में गिरने के बाद उससे ये फोस्फीन गैस निकलती है। फोस्फीन गैस जो निकलेगी वो बर्न होगी और बर्न होने के बाद वो क्या करेगी, सिग्नल के रूप में एक्ट करेगी। इट इज़ यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन, और साथ ही साथ ये क्या होती है, जो फोस्फीन गैस है वो स्मोक की स्क्रीन बनाने में भी यूज़ होती है। तो होलमेज सिग्नल में इस वाली रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। होलमेज सिग्नल में क्या होता है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, समुद्र के किनारे ये होता है लाइट हाउस, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई बोट है, ये क्या है, बोट। अब होता क्या है, होलमेज सिग्नल में यहाँ पर कंटेनर्स होते हैं, बोट में कंटेनर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम फोस्फाइड या कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो सिग्नल देने के लिए क्या किया जाता है, इन कंटेनर्स में छेद किया जाता है। छेद करने के बाद क्या होगा, जो कैल्शियम फोस्फाइड है वो यहाँ से निकलकर समुद्र में गिरने लगेगा। समुद्र में गिरने के बाद क्या होगा, ये वाटर की प्रेजेंस में आएगा, और कैल्शियम फोस्फाइड जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाई, कैल्शियम फोस्फाइड अगर वाटर की प्रेजेंस में आता है तो क्या बनाता है, फोस्फीन गैस। तो जैसे ही यहाँ से इन कंटेनर में से कैल्शियम फोस्फाइड क्या होगा, समुद्र में गिरेगा, पानी के संपर्क में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो ये PH3 गैस बनाएगा, और यहाँ से जो PH3 गैस है वो इसमें स्मोक के रूप में, यानी धुएं के जो छल्ले होते हैं उनके रूप में ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर लाइट हाउस में जो आदमी होगा, जो पीपल होगा, वो देख लेगा इन धुएं के छल्लों को, इन स्मोक की स्क्रीन्स को वो देख लेगा और उसे पता लग जाएगा कि यहाँ पर एक बोट है। तो इस तरीके से फोस्फीन गैस का इस्तेमाल करके जो ये सिग्नल दिए जा रहे हैं यही होते हैं होलमेज सिग्नल। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल 7.6 कर लेते हैं। इन व्हाट वे कैन इट बी प्रूव्ड दैट PH3 इज बेसिक इन नेचर। किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो PH3 है वो नेचर में बेसिक है। तो देखिए, PH3 रिएक्ट विद एसिड लाइक HI टू फॉर्म PH4I विच शोज दैट इट इज़ बेसिक इन नेचर। जो PH3 होती है वो एसिड जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इनके साथ रिएक्ट करती है और फोस्फोनियम आयोडाइड या फोस्फोनियम ब्रोमाइड बनाती है। इसका मतलब क्या है, इससे हमें पता लगता है कि जो PH3 है वो नेचर में बेसिक है। क्योंकि PH3 हमने ली, ये HI, जब हम PH3 को क्या करेंगे,
HI के साथ ट्रीट कराते हैं तो PH3 के पास लोन पेयर है, इसको डोनेट कर देता है और हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। इससे इसके बेसिक नेचर के बारे में पता चलता है, क्योंकि लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो PH3 क्या है, नेचर में बेसिक। HI या फिर HBr जो एसिड होते हैं, इनके साथ हम रिएक्ट करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। ड्यू टू लोन पेयर ऑन फॉस्फोरस एटम, PH3 इज एक्टिंग एज ए लुईस बेस इन द अबाउ रिएक्शन। इस रिएक्शन में फॉस्फोरस एटम के पास लोन पेयर हैं, तो इस लोन पेयर के कारण जो PH3 है वो क्या है, लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है इस वाली रिएक्शन में।